नमस्कार। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं रिंकी और अमन की। ये एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा है, लेकिन इनकी शादी में एक ऐसी आदत की वजह से तनाव आ गया है जो बार बार उनके रिश्ते की परीक्षा लेती है। देखते हैं कि इनकी कहानी कैसे आगे बढ़ती है। कहानी की शुरुआत ही होती है एक धमाकेदार सवाल से। शादी के सिर्फ 2 महीने हुए हैं और रिंकी अपने पति अमन से पूछती है, क्या आपने मुझसे इस घर में नौकरानी बनाने के लिए शादी की है? ये एक लाइन इनके रिश्ते के बीच जो भी चल रहा है ना, उसे साफ साफ सामने रख देती है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। यहाँ हम रिंकी को थोड़ा और समझेंगे, उसके कैरेक्टर को और उसकी एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब आदत को। मतलब छोटी छोटी लड़ाइयों पे वो कैसे रिएक्ट करती है। और यहीं पर है असली प्रॉब्लम। जब भी कोई झगड़ा होता है, कोई बहस होती है, तो रिंकी के पास सिर्फ एक ही सल्यूशन होता है, अपना सामान पैक करना और सीधा अपने मम्मी पापा के घर यानी अपने मायके चली जाना। और ये पैटर्न शादी के बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू हो गया था। और ये पैटर्न अपने आप में एक कहानी कहता है। चाहे वो किचन में मदद करने जैसी छोटी बात पर बहस हो, सिंगापुर ट्रिप को लेकर कोई अनबन हो, या फिर किसी रेस्टोरेंट में किया गया एक मामूली सा मजाक, नतीजा हमेशा एक ही होता था, रिंकी घर छोड़कर चली जाती थी। तो ऐसा कितनी बार हुआ? उसकी ननद वीणा ने हिसाब लगाया, सिर्फ 6 महीनों में रिंकी 15 बार अपना ससुराल छोड़कर जा चुकी थी। 15 बार, जरा सोचिए। और बस यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा मोड़। परिवार को यह एहसास हो जाता है कि अब ये सिलसिला ऐसे ही नहीं चल सकता, कुछ तो बदलना ही होगा। चलिए देखते हैं कि वो लोग क्या फैसला करते हैं। अब घर में ना फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी थी, खासकर वीणा के मन में। वो देख रही थी कि इस रोज रोज के ड्रामे का उसके भाई अमन पर कितना बुरा असर पड़ रहा है, और उसने तय कर लिया कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखिए, हर कहानी में एक ऐसा पल आता है, एक कैटलिस्ट जो सब कुछ बदल देता है। इस कहानी में वो पल एक फोन कॉल के रूप में आता है। ये फोन कॉल वीणा ने अपनी माँ यानी रिंकी की सास को किया था। तो वीणा और उनकी माँ ने मिलकर एक बहुत ही सिंपल लेकिन हिम्मत वाला प्लान बनाया। स्टेप 1, इस बार अमन को रिंकी को लेने जाने से रोकना है। स्टेप 2, रिंकी को इंतजार करने दो, उसे अमन की कमी महसूस होने दो। और स्टेप 3, उसे ये समझने में मदद करो कि उसका असली घर अब कौन सा है। अब प्लान शुरू हो चुका था। इस हिस्से में हम देखेंगे कि रिंकी कैसे रिएक्ट करती है जब वो इंतजार करती है कि अमन हमेशा की तरह उसे लेने आएगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होता। एक दिन गुजरा, फिर दूसरा। हर गुजरते घंटे के साथ रिंकी का जो कॉन्फिडेंस था ना, वो धीरे धीरे चिंता और फिर कंफ्यूजन में बदलने लगा। अमन, जो हमेशा उसे मनाने आता था, उसने इस बार अपना पैटर्न तोड़ दिया था, और ये खामोशी रिंकी के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये जरूरी बात किसी और ने नहीं, बल्कि रिंकी की अपनी माँ ने कही। उन्होंने बहुत धीरे से लेकिन मजबूती से रिंकी के लिए घर का मतलब ही बदल दिया। ये कहानी का एक बहुत ही पावरफुल टर्निंग पॉइंट था। 2 दिन की खामोशी और अपनी माँ की सलाह के बाद आखिरकार रिंकी ने फोन उठाया। उसने अपनी सास को फोन किया। ये एक ऐसा कदम था जो दिखाता है कि अब उसकी सोच बदल रही थी। फोन पर सास का जो जवाब था ना, वो ना तो बहुत सख्त था और ना ही बहुत नरम, एकदम नपातुला और निष्पक्ष, सीधा मुद्दे की बात। उन्होंने रिंकी से कहा कि वो शादी को एक खेल की तरह समझ रही है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी पड़ाव पर, घर वापसी। यहाँ हम देखेंगे कि रिंकी का दिल कैसे बदलता है और आखिरकार अमन से उसका मिलना कैसे होता है। चलिए देखते हैं कि इस कहानी का अंत क्या होता है। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि रिंकी की सोच में कितना बड़ा, कितना गहरा बदलाव आया। ये मेरा घर है से लेकर चलिए ना आप जल्दी से अपने घर चलते हैं तक का उसका सफर। ये दिखाता है कि उसने आखिरकार अपने ससुराल को अपना लिया था। आखिरकार अमन उसे लेने पहुंचता है, लेकिन इस बार का मिलना पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। इस बार कोई डिमांड नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि रिंकी ने अपनी गलती मानी, माफी मांगी और घर वापस जाने की सच्ची इच्छा दिखाई। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? मतलब इसके टेकअवेज क्या हैं? पहली बात कि असली कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं बल्कि समझना भी होता है, जैसा रिंकी ने आखिर में सीखा। दूसरे
कि रिश्तों में सिर्फ उम्मीदें नहीं, कोशिशें भी करनी पड़ती हैं। तीसरी बात, शादी के बाद घर का कॉन्सेप्ट बदल जाता है, वो एक साझा जगह बन जाती है। और आखिरी बात, कभी-कभी जैसा रिंकी के केस में हुआ, एक गलत पैटर्न को तोड़ने के लिए एक सख्त सबक की जरूरत पड़ती है। और इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, क्या परिवार का दखल देना सही था? क्या किसी रिश्ते को बचाने के लिए कभी-कभी इस तरह के प्लान की वाकई जरूरत होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।